YP मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 है ना। 13.2 के प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। 4 में कहा गया है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं दी हुई हैं। घनाभ की विमाएं दी हुई हैं। घनाभ की विमाएं क्या है? 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ की विमाएं दी हुई हैं, बातें नहीं करेंगे। और आगे कहा गया है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी गड्ढा है उसके अंतर्गत वो कैसा है? शंकु के आकार का। कैसा है? शंकु के आकार का। और शंकु की त्रिज्या दी हुई है, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी दी हुई है? शंकु की त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है। और शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई कहा जाए या गहराई कहा जाए, वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। हाँ, देखिए एक घनाभ के आकार का कलमदान है जो लकड़ी से बना हुआ है। अब कलम रखने के लिए उसके अंदर 4 शंकु के आकार के गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि उसमें कलम रखी जा सके। हाँ, तो अब जो शेष बचा हुआ है घनाभ, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए पूरे घनाभ के आयतन में से 4 गड्ढे खोल दिए गए हैं। उन 4 गड्ढों के आयतन को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगा लकड़ी का आयतन। जो लकड़ी है वो कितनी है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। शंकुओं का आयतन। बात समझ में आई? जो घनाभ है उसमें से 4 शंकु काट लिए गए हैं, तो उनके आयतन को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। L का मान कितना है? 15, B का मान 10 और H का मान 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का मान 22/7। R का मान कितना है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू H का मान कितना है? 1.4। तो इधर देखो, अब करें गुणा 15 इंटू 3.5 का 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? अरे एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, वो मतलब रहेगा माइनस 4 काटा पीटी। देखिएगा पॉइंट उठाएंगे 1 0 है ना। पॉइंट उठाएंगे 1 0, पॉइंट उठाएंगे तो यानी कि 10 का हो जाएगा गुणा 7 दूने 14। 2 से 10 कितनी बार? 5 बार। और 5 से 5 कट जाएगा। और ये 5 से 10 कितनी बार? 2 बार। और ये 2 से ये 4 कितनी बार? 2 बार। और 2 से ये 10 5 बार। बात तो समझ में आ रही है ना। तो देखिएगा और कुछ काटा पीटी? कुछ नहीं। ऊपर क्या बच रहा है? 22। तो गुणा के रूप में ही तो होगा ये 4 के साथ। सॉरी, ये 4 भी कट गया। हाँ हाँ, ऊपर क्या बचा? 22। नीचे कौन बचा? 5 और 3 15। तो देखिएगा 15 का गुणा करें। 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7। 15 से 45। 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। तो ये 525 हो गया। माइनस 15 का इसमें भाग दें तो 15 एकम 15 कितना बचेगा? 7 बचेगा। पॉइंट लग जाएगा 70 हो जाएगा। 15 चौको 60, 10 बचेगा
100 हो जाएगा, 15 सिक्का 90, लगभग हो गया ना 1.46। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और 5 से ये पूरा हो जाएगा, है ना। दो दो इधर से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 523 सेंटीमीटर क्यूब। ये बची लकड़ी का आयतन होगा। बात समझ में आई? तो लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपर का सिरा है वो खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लिया है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया है कि इस शंकु में कुछ गोलियां डाली जाती हैं, शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। जैसे इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती हैं तो इस शंकु में पानी भरा हुआ है ऊपर तक, तो 1/4 भाग क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा पानी कितना बाहर निकलता है इस शंकु के 1/4 भाग के। अब मैं मान लेता हूं, माना इसमें कितनी गोली डाली गई, n, तो हमें गोलियों की संख्या पूछी गई है। माना n गोलियां हैं या n गोलियां डाली गई, ठीक है। कितनी गोलियां डाली गई, तो जो n गोली डाली गई उनका आयतन कितना होगा, n गोलियों का आयतन कितना होगा, n गोली डाली गई है तो इतना आयतन होगा जितना बाहर पानी निकलता है ना। इस शंकु में क्या है, गोलियां डाली गई है तो इनका आयतन कितना होगा, जितना बाहर पानी निकलता है। कितना बाहर पानी निकलता है, इसके 1/4 भाग के, 1/4 भाग के। ये कौन है, शंकु है। कौन है, शंकु। तो 1/4 शंकु का आयतन। हाँ रुको, बेलन पढ़ेंगे, रुको डर रहे हैं, मुझे निकल गया। हाँ, n गोलियों का आयतन कितना है, n गोलियों का आयतन कितना होगा, जितना 1/4 ये पानी बाहर निकला है शंकु का आयतन। तो n इंटू गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और 1/4 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर। शंकु की आर को कैपिटल आर माना है तो पाई आर स्क्वायर h। समझ में आया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। ये 4 से 4 नहीं कट पाएगा, ध्यान रखना। n के स्थान पर n इंटू 4 के स्थान पर 4, आर क्यूब, आर का मान क्या है, स्मॉल आर 0.5, क्यूब तो कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, बराबर यहाँ क्या 1/4, कैपिटल आर का मान कितना है 5 इंटू 5 8, आर एच का मान कितना है 8, तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। अब देखिए हमें n का मान ज्ञात करना है, तो जो भी n के साथ में गुणा हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो क्या है उधर 5 इंटू 5 इंटू 2, किसका गुणा हो रहा है, 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0. ये सभी गुणा के रूप में उधर जाके क्या हो जाएगा, इनका भाग हो जाएगा। पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 10, यहाँ से उठाएंगे तो ऊपर 10, यहाँ से उठाएंगे तो ऊपर 10। अब देखो 5 से 5, 5 से 5 और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार, 2 से 2, n बराबर कितना बचा, 100। अतः इस शंकु के आकार में ऐसी 100 गोलियां डाली जाएंगी जिनसे शंकु के आयतन के 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाए। लिख लो।
देखिए प्रश्न संख्या 6, आवाज नहीं, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। यानी कि बड़े बेलन के ऊपर एक छोटा बेलन अध्यारोपित है। समझेंगे तो मैं कहूं बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी बताई गई है? 220 मीटर सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी बताई गई है? 24 सेंटीमीटर। व्यास दिया है ना? हाँ, व्यास दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। और कहा गया है इसके ऊपर एक अन्य बेलन है, वो इस बेलन से छोटा बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी? 60 के 8, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 है, 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। देखिए बड़े बेलन की त्रिज्या को और ऊंचाई को बड़ी आर और बड़ी एच से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? ऊंचाई को बड़ी एच लिखेंगे और ये व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़ी बड़ी लिखा है बड़े की, और छोटे की को छोटी छोटी लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि अध्यारोपित से एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस प्रकार से एक लोहे का स्तंभ बना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि यह दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाए का मान 3.14 लेना है। तो देखिएगा स्तंभ का आयतन ज्ञात करेंगे, है ना? जो स्तंभ बना हुआ है लोहे का, तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो बताओ इसका आयतन क्या होगा? दोनों बेलन के आयतन के योग के बराबर होगा। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। बात है नहीं? तो देखिएगा बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन है ना, तो बेलन नहीं है ना? हाँ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बड़े का बड़ी बड़ी आर और एच लगाया और छोटे का पाई आर स्क्वायर एच। क्या कॉमन आ जाएगा? पाई कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, यहां से भी आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 बोला है ऐसे यार। हाँ देखिए प्रश्न में पाई का मान 3.4 बोला है, 1.4 बोला है, तो 3.14 ही लिखना होगा। कुछ विद्यार्थियों ने पहले टेस्ट लिया था 12 प्रश्नावली का, उसमें मैंने भी लिखा था पाई का मान 3.14। कुछ ले रहे थे तो कुछ निकल के आ रहा था, फिर उत्तर में डिफरेंट आता है। ठीक है, यदि स्पेशल बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है तो फिर 3.14 ही लेना होगा। बाकी का कुछ ना बोले तो फिर आपकी इच्छा है, 22/7 भी लिख सकते हो और 3.14 भी लिख सकते हो। स्मॉल बड़ी आर का मान कितना है? 12 है, उसका यार तो 12 इंटू 12 इंटू एच का मान कितना है? बड़ी एच का मान 220 प्लस स्मॉल आर का मान 8 इंटू 8 और स्मॉल एच का मान 7। तो देखिए 3.14 12 का 12 से करोगे तो 144 इंटू 220। ठीक है, प्लस 68 इंटू 60। देखो 3.14 220 का गुणा करें तो एक जीरो वैसे ही आ जाएगा। 22 चौके 88 की 8 हासिल 8, 22 चौके 88, 88 और 8 हो जाएगा 96, 96 की 6 हासिल 9 और 22 एकम 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31 प्लस ये यहाँ 60 का गुणा करें तो एक जीरो वैसे ही आएगा। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 छनक 36 और 2 38। तो देखिए 3.14 पुस्तक हटाएंगे गुणा का चिन्ह, इनको जोड़ लो, एक जीरो का जीरो हो जाएगा। 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 और 6 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 1 हासिल की 5 और 3। सही है ना? हाँ, अब क्या किया जाएगा बोलो? अब ऐसा करें कि गुणा करें तो गुणा कर देते हैं सीधा सीधा।
पॉइंट हटाएगा 1 जीरो बढ़ेगी 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, बात एक ही है। तो बात एक ही, तब भी 314 का गुणा करना पड़ेगा। तो इनका गुणा करेंगे, गुणा करो कितना आ रहा है गुणा करके बस। हाँ, गुणा करने के बाद ये हुआ। अब ये आगे प्रश्न में एक आ गया है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान कितना होता है? 8 ग्राम। तो देखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इसका 8 के साथ में क्या हो जाएगा? गुणा। तो मैं कहूँ स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान देखो ये इतना है सेंटीमीटर क्यूब, इसके साथ में 8 का क्या होगा? गुणा। बातें नहीं करो। 8 का गुणा करें, 8 8 64 की 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16, 16 और 6 22 की 2 हासिल 2, 8 24, 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 8 5 40, 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8, एक अंक बाद पॉइंट लगाया। ये क्या बन गया? ग्राम। क्या बन गया? ग्राम। अब इसको किलोग्रामों में बदलोगे तो 1000 का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, है ना। शायद आपका उत्तर माला में किलोग्राम में ही दिया हो, तो 1000 का क्या देंगे? भाग। तो 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक इधर सरक जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। हाँ, कितना है? मिटा रहे हैं क्यों? हमारा इतना आ रहा है, आप इतना लिखो उत्तर, है ना। वहाँ ये कर सकता है 892.27, है ना, इतना लिख सकते हो उसको, अथवा इतना लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है एक ठोस है, कोई एक ठोस है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आध्यारोपित है। एक ठोस इस प्रकार से है जो 60 सेंटीमीटर के एक अर्धगोले पर आध्यारोपित है। तो देखिए कोई एक अर्धगोला है, कौन है? अर्धगोला है, बातें नहीं करोगे। और इस अर्धगोले पर एक शंकु आध्यारोपित है। कौन आध्यारोपित है? शंकु आध्यारोपित है। इस प्रकार से ये एक क्या बना है? ठोस बना है ना। उसने कहा है एक ठोस है जिसमें ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है, जिसमें मैं अभी बाद में चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक ठोस, इस ठोस को पानी भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को उठा करके एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। कोई एक बेलन होगा और इस बेलन में क्या करेंगे? इस ठोस को, सवाल बात समझते हैं ना, इस ठोस को एक बेलन में सीधा उठा के डाल देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके। ये क्या हुआ आपका? कोई बेलन होगा। कौन होगा? बेलन। ठोस समझ में आया? ठोस कैसे बना है? अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु आध्यारोपित है और ये ठोस हो गया। इस ठोस को एक बेलन में सीधा डाल दिया गया है। अब आगे कहा गया यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, ये ठोस क्या करेगा? बेलन की तली को स्पर्श करेगा। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात। यानी कि इस ठोस को बेलन में डाल दिया जाता है तो पानी से भरा हुआ है बेलन। अब बेलन को डालें, ठोस को डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। अब बेलन के अंदर कितना पानी बचा है, इस बात की हमें गणना करनी है।
अब देखिए यहाँ कहा गया है त्रिज्या सभी की कितनी है 60। अर्धगोले की बात करें, शंकु की बात करें, बेलन की बात करें, ढंग से समझो तो। हाँ, सभी की त्रिज्या कितनी है 60। तो देखिएगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या है ना। स्मॉल आर लिख लेता हूं कितनी 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? हाँ, अब आगे क्या कहा गया है कि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई है बेलन की, सॉरी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर शंकु की। शंकु की ऊंचाई बताई गई है कितनी 120 सेंटीमीटर है ना। और अर्धगोले की तो त्रिज्या होगी और बेलन की ऊंचाई कितनी बताई गई है 80 180 सेंटीमीटर को। बेलन की ऊंचाई कितनी गई है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या 60, त्रिज्या तो सबकी 60 है ना। शंकु की ऊंचाई 120 है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180। वैसे भी होगी ये इतनी हो जाएगी। देखो अब ये बड़ी वाली है ना बेलन की ऊंचाई, तो मैं बड़ी एच से लिख लूंगा, और ये छोटी है तो इसको छोटी एच से लिख लेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है कि शेष पानी का आयतन पूछा गया है। शेष पानी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, समझो इधर। शेष पानी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, पूरे बेलन में से इस ठोस का आयतन क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, है ना। बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठोस को क्या कर रहे हैं बेलन के अंदर डाल रहे हैं, तो बेलन का आयतन में से ठोस का आयतन, जो ठोस का आयतन होगा उतना पानी क्या होगा बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की एच को क्या लिखा है मैंने बड़ी एच लिखा है, माइनस ठोस का आयतन। ये ठोस किससे बना हुआ है शंकु से और अर्धगोले से, है ना। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बातें नहीं आपस में, इधर ध्यान दो। पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही लिखा है ना, अभी गलत लग गया था, सही है ना सभी, सही है। हाँ, थोड़ी सी टेंशन में गलत लग जाते हैं। टेंशन बस इस बात की थी कि आज कुछ चंद घंटों के बाद 2022 खत्म हो जाएगा। हाँ 2023 आएगा। हाँ थोड़ी सी, हाँ आज पूरी साल पूरी हो जाएगी। तो आपने सोचा क्या खोया और क्या पाया, ढंग से सोचेंगे। हाँ जी, मैंने सोच लिया है दूध से बनता है वो खोया, और खाट के नीचे होता है वो पाया। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखो, इसको हल करेंगे तो बताओ क्या कॉमन आ जाएगा सबसे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पूरे में से क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्या बचेगा यहाँ से एच, क्या हो गया जानते हो जा रहे झूम पड़ गए, इधर देखो माइनस, ठीक है। हाँ अरे लाला इधर देखो क्या बचेगा यहाँ 2/3 आर और 1/3 एच, ऐसे ही तो बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा ना। अब आगे हल करेंगे तो पाई का मान 3.14, 1 नहीं कहा ना, नहीं कहा है इसमें, नहीं कहा है। फिर 22/7, आर का मान कितना है 60, उसका है तो 60 × 60, और बड़ी एच का मान कितना है 180 माइनस 2/3,
हम ना करें। आर का मान कितना है 60 प्लस 1/3 और स्मॉल एच का मान कितना है 120। ठीक है, आगे हल करें, दिख रहा है या नहीं? तो देखो 22/7, 60 का 60 से करोगे तो 3600 है ना, अपने की याद है 36। हाँ 180 माइनस 3 से 1 कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40, 3 से 1 कितनी बार कट जाएगा 40 बार, और 40 से कम, सही है ना? हाँ, और इधर देखो 22/7 इंटू 3600 कोष्टक शुरू 180 माइनस 40, 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना? तो 22 का इससे गुणा कर लें, 2 जीरो की 2 जीरो, 22 का इससे गुणा करेंगे तो 22 सिक्का बने लड़का 22 सिक्का 132 की 2 हासिल 13, 22 दिया 66, 66 और 13 कितना हो जाएगा 79/7। 180 से 80 जाएगा, कितना बचेगा 100, तो 100 का गुणा करेंगे, सॉरी 7 9 2 0 0 2 0 और आ जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। देखना टप्पा संभालना में कितना उत्तर आ रहा है, उल्टा में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, इसके बर्तन की, कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। आवाज नहीं करेंगे। एक कांच का कोई बर्तन है गोले के आकार का, जिसकी गर्दन है वो बेलन के आकार की है, कुछ इस प्रकार से, है ना? अब आगे क्या कहा गया है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की जो गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। मैं कहूं बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये बेलन की बात की जा रही है। और आगे कहा गया है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, गोले का व्यास, बात है नहीं, गोले का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो 8.5/2, पॉइंट हटेगा नीचे, 0 बढ़ जाएगी, 5 से कट जाएगा ये कितनी बार 17 पंजे 85, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 17/4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, आगे प्रश्न में कहा गया है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है, सॉरी जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 लेना, यानी कि उस बच्चे ने ज्ञात किया तो 314 आ रहा था। अब वो बच्चा था बेचारा, आप जांच करो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? इधर देखो, तो मैं कहूं बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, अब देखिएगा ये बर्तन है वो किससे बना है, गोले से और बेलन से, तो मैं कहूंगा
अच्छा देखो, या गोले की त्रिज्या को बड़ी आर लिखेंगे क्योंकि वो छोटी आर लिख दिया था। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो देखिएगा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोले की त्रिज्या बड़ी है तो बड़ी आर क्यू, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या कॉमन आ जाएगा, पाई। नहीं, ये आर अलग है, ये आर अलग है, कॉमन नहीं आ सकता है। जब समान होंगे तब ही कॉमन आएगा। और लिखना बंद कर दो, पहले समझ लो कुछ। हाँ, यहाँ क्या बचेगा, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, 4/3 आर का मान कितना है, 17/4, 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस स्मॉल आर का मान कितना है, 1 इंटू 1, और एच का मान कितना है, 8, है ना। इसको क्या करेंगे, हल। तो 3.14, 4 से 4 कट जाएगा, 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 का घन कितना होता है, हाँ जी, यह 4 से 8। अच्छा, ये 4 से 8, यहाँ प्लस लगा हुआ है, कम से कम इतना तो देख लो। हाँ नहीं, इधर देखो, देखिए 17 इंटू 17 इंटू 17 होगा 4 या 913 बटे चंचौक 16, 16 ती 48 प्लस 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो देखा जाए 3.14, इसका इसमें भाग देंगे, है ना। भाग देंगे तो भाग देने के बाद कितना आ रहा है, भाग देने के बाद कितना आ रहा है, भाग दो। देखिए यहाँ पर देखें, 17 इंटू 17 इंटू 17 किया तो 4 या 913 बटे 48, 48 में इसका क्या दिया है, भाग तो ये आया, और 8 एकम 8 जोड़ेंगे तो 110.4, तो 303, ये गुणा करने के बाद ये हो गया। अच्छा, उस बच्चे का उत्तर कितना आ रहा था, 345। हाँ, वो बच्चा था तो उसका उत्तर क्या है, थोड़ा गलत आया है इसके बजाय। आपके समझ में आया ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर कितना आ रहा था, 345। हाँ, वो बच्चा था तो उसका उत्तर क्या है, थोड़ा गलत आया है इसके बजाय। आपके समझ में आया ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जैक्ट है, सही माना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।